Okay class, our today's topic is to write the numbers in expanded form. To write the numbers in expanded form. So today today I am going to explain you about with this example. सही, इस example से मैं आपको explain करूँगी. I will explain you that how to write a number in expanded form. expand करने का मतलब तो सबको पता है ना, कि किसी चीज़ को बड़ा करके फैला कर लिखना. सही है, तो यही हम इधर भी करेंगे. अब देखें, जैसे ऑल ऑफ़ यू नो द प्लेस वैल्यू. अब इन सब की प्लेस वैल्यूज़ आपको पता है, और ये भी. एंड ऑल्सो यू नो दैट इट इज़ रिटर्न इन पाकिस्तानी वे और इंटरनेशनल वे. किस तरीके से लिखा हुआ ये नंबर? इन इंटरनेशनल वे. वेरी गुड, क्योंकि इसमें हमने कॉमास 3 डिजिट्स के बाद लगाए हुए हैं. प्लीज़ डू रिमेंबर दैट आई हैव टोल्ड यू दैट इन इंटरनेशनल वे वी राइट द नंबर्स विथ 3 डिजिट्स कॉमास. वी प्लेस द कॉमास आफ्टर 3 डिजिट्स. हर 3 डिजिट्स के बाद हम एक कॉमा प्लेस करेंगे. और ये भी आपको याद होगा कि हमने किया था, आपको बताया था कि फर्स्ट कॉमा विल रिप्रेजेंट थाउजेंड्स, सेकंड कॉमा विल रिप्रेजेंट्स मिलियंस. वेरी गुड. सो हेयर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. अच्छा चलिए ज़रा एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं इसकी. अगर हम इसको पढ़ेंगे इंटरनेशनल वे में, इसको इन वर्ड्स फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा? 3, सेकंड कॉमा इज रिप्रेजेंटिंग मिलियंस. 3 मिलियंस 798. फर्स्ट कॉमा इज रिप्रेजेंटिंग thousands. Very good. So 798 thousands, then 432. All of you remember this? Okay. ये याद है ना कि 3 डिजिट्स को पढ़ करके पढ़ते हैं हम. 432 जैसे ये है, 798. सही है, इस तरह से. और फर्स्ट पीरियड हमारा ये किसका था? ये यूनिट्स ख़त्म हो गए. और फर्स्ट कॉमा किसको शो कर रहा है? थाउजेंड्स के. यहाँ पे थाउजेंड्स का पीरियड शुरू हो गया है. फिर सेकेंड कॉमा इज डिनोटिंग मिलियंस. ठीक है. अच्छा, तो ये तो हो गया पुरानी बात. अब नाउ कम्स टू अवर टुडेज़ टॉपिक. टुडेज़ टॉपिक इज़ टू राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म. सही है. अब देखिए हमारे पास ये जो भी वैल्यू लिखी है, अब देखिए 3 के बाद आफ्टर 3 वी हैव हाउ मेनी डिजिट्स वी हैव आफ्टर 3? 1 2 3 4 5 6. वी हैव 6 डिजिट्स आफ्टर दिस अवर फर्स्ट नंबर 3. सही है. तो इसका मतलब है वी हैव टू पुट 6 कॉमास, 6 ज़ीरोज़, सॉरी, वी हैव टू पुट 6 ज़ीरोज़ आफ्टर दिस. सही है. तो जब हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो हम 3 के बाद कितने ज़ीरोज़ लिख देंगे? 6. देखें, काउंट विद मी. 1 2 3 4 5 6. और इंटरनेशनल वे में लिखा हुआ हमारा नंबर, इसलिए हमारा सॉल्यूशन भी इंटरनेशनल वे में होगा. कैसे? कि हमने 3 डिजिट्स के बाद कॉमास प्लेस किए हैं. ठीक है. देन सेकंड नंबर इज़ 7. अब वी हैव टू पुट हाउ मैनी ज़ीरोज़ वी हैव टू पुट आफ्टर 7? 1 2 3 4 5. तो इधर हमें 5 ज़ीरोज़ लगाना है. देखें कितने ज़ीरोज़ लगाए हमने? 1 2 3 4 5. सही है. देन नेक्स्ट डिजिट इज़ 9. तो अब 9 के बाद हम कितने ज़ीरोज़ लगाएंगे? देखिए कितने डिजिट्स हैं, ज़ीरोज़ हैं. 1 2 3 4. तो हम इधर 9 के बाद कितने ज़ीरोज़ लगाएंगे? 1 2 3 4. देन वी हैव नेक्स्ट नंबर इज़ 8. देन हाउ मैनी ज़ीरोज़ वी आर गोइंग टू प्लेस आफ्टर 8? 1 2 3. वी हैव टू पुट 3 ज़ीरोज़. Then we have number 4. How many zeros we are going to put? 1 2. Then we have 3. 3 के बाद कितने डिजिट लिखे हुए नज़र आ रहे हैं? How many digits we have? 1. तो इसलिए हमने इधर कितने ज़ीरो लगाए? 1. Then we have last number is 2. So here we are put. इसके बाद 2 के बाद हमें कोई और डिजिट नज़र आ रहा है? नहीं ना. तो इसलिए हमने इसके बाद कोई ज़ीरो भी नहीं लगाया. तो बेसिक इसमें सिंपल ट्रिक ये है याद रखने की कि किस तरह से आपने, जब आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो आपने क्या करना है, हर डिजिट के बाद जितने नंबर्स होंगे, जितने उसके बाद होंगे नंबर्स, उतने हमने डिजिट्स के उतने हमने ज़ीरोज़ लगाने हैं. सही है. देखिए 3 के बाद कितने डिजिट्स थे? 6 डिजिट थे, 6 ज़ीरोज़.
7 के बाद आफ्टर 7 वी हैव 5 digits, that's why we are putting here 5 zeros, then 4, then 3 zeros, then 2 zeros, then 1 zero and then no zero, बिकॉज ये यूनिट है ना, इसके बाद कोई डिजिट नहीं है, इसके बाद कोई डिजिट यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, दैट्स वाई वी आर नॉट पुटिंग एनी ज़ीरो हेयर. ओके, होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. ठीक है, और क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम में सवाल है इसलिए हमारे आंसर में भी कॉमास इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से लगे हुए हैं. ठीक है, देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ टू राइट इन शॉर्टकट फॉर्म. अब अगर इसी को अब आपके पास क्वेश्चन जो है आपको लॉन्ग फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, और अब आपको उसको शॉर्टकट फॉर्म में लिखना है. ये दिस इज़ योर क्वेश्चन, इसको आपने शॉर्टकट फॉर्म में लिखना है. तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस तरह से करके एक टेबल बना लेंगे. 10 यूनिट्स